डियर स्टूडेंट्स, नीट 2022 का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें ज़्यादातर से क्वेश्चन हमको इनकरेक्ट, करेक्ट, स्टेटमेंट बेस के अकॉर्डिंग, असर्शन और रीजनिंग के बेस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। जो कि इसमें पहला क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। डाइबोरेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। बोरेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरेन का, है ना, बोरेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखो बेटा, ये 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट उनको चाहिए। यहाँ पे डाइबोरेन क्या होता है, देखो बेटा, डाइबोरेन B2H6 इसका फार्मूला है डाइबोरेन का, जो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहा जाता है। The 4 terminal BH bonds are the 2 center 2 electrons. ये 2 center 2 electrons होते हैं, and this is what there are the 3 center 2 electrons also bond is present. But what happened in this case, this boron atoms having the 4 bond. बोरॉन को यहाँ पे 4 बॉन्ड है, मतलब each and every boron atoms having 4 bond. That's why this is the 3p orbitals and one s orbit. And as you can see, the both boron atoms in a diborane having sp3 hybridization. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3 होता है। ये जो बॉन्ड इसमें प्रेजेंट दिख रहा है, ये बॉन्ड होता है बेटा, इस बॉन्ड को कहा जाता है बनाना बॉन्ड। क्या, कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, बनाना बॉन्ड कहा जाता है। देखो, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बोलना है। ऑप्शन 2 नंबर का देखो, बोथ बोरॉन एटम्स आर द sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, म्हणजे दोन्ही बोरॉनचं हायब्रिडायझेशन काय आहे, sp2 आहे असं त्यांना सांगायचं आहे। परंतु नाही बेटा, या बोरॉनला 4 बॉन्ड अटॅच आहे, म्हणजे बोरॉनची हायब्रिडायझेशन इथं काय आहे, sp3 आहे। म्हणजे आपलं इनकरेक्ट स्टेटमेंट काय आहे, ऑप्शन नंबर 2 ये जो है बेटा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, गिव वन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज द लेबाइल। देखो, वन इज द लेबाइल असर्शन एंड सेकंड उसका रीजन दिया है। यहाँ पे असर्शन में क्या कहा है कि ए ICl इज अ मोर रिएक्टिव देन I2। अब देखो बेटा, ICl क्या होता है, जो कि हमें पता है हेलोजन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो टॉपिक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो टॉपिक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो दीज आर द हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पे इंटर हैलोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हम X and X एंड यहाँ पे हम लिखते हैं X and X। तो ये क्या होता है, ये हमारा सिंपल हैलोजन है। ये क्या है बेटा, ये इंटर हैलोजन है। क्या है, इंटर हैलोजन, हैलोजन एंड इंटर हैलोजन। अब यहाँ पे हैलोजन जो होते हैं इंटर हैलोजन से, है ना, उसकी रिएक्टिविटी की हम जब बात करते हैं, दोनों की रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं, तो ये X2 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे हम Cl2 कहते हैं और यहाँ पे कहते हैं ICl, क्योंकि 2 डिफरेंट आइटम्स हैं, इसलिए हमने X और X डैश लिखा। तो ये जो होता है, ये होता है इंटर हैलोजन। ICl होता है, IF होता है, ClF होता है, ClF3 हम लिखते हैं। तो ये इंटर हैलोजन क्या होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं लेकिन लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लिस्ट स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। इंटर हैलोजन्स आर, क्या क्वेश्चन है, इंटर हैलोजन्स आर व्हाट, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। क्या है बेटा, ये मोर रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से। इसका रीजन दिया है ICl बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड। तो क्या होता है, ये ICl बॉन्ड जो है, मतलब ये इंटर हैलोजन जो कंपाउंड होते हैं, ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। देखो, 2 पर्सन है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 2 पर्सन है, इसकी थिंकिंग सेम है, और यहाँ पे
ऐसा मान लेते हैं ये दो पर्सन है, दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है। क्या है? दोनों की थिंकिंग जो डिफरेंट है, और ये आई जो है इनकी थिंकिंग जो है, इनकी जो थिंकिंग है ये सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इनको अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि इनकी थिंकिंग सेम है, ये सेम एटम्स है। तो याद रखना है जो हैलोजन होते हैं, ये हैलोजन जो होते हैं इसकी क्या होती है, जो बॉन्ड जो होता है दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है कंपेयर टू इंटर हैलोजन। तो रीजन क्या दिया है, ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड, मतलब ये करेक्ट है। ICl जो बॉन्ड होता है इंटर हैलोजन का जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, लेकिन इंटर हैलोजन क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। मतलब ये दोनों का जो स्टेटमेंट, इसका जो उनका रीजनिंग दिया है क्या है, सो A इज करेक्ट, A करेक्ट है, A इज नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बोथ A एंड R आर द करेक्ट। देखो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड R इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब A एंड बोथ आर करेक्ट, A एंड बोथ मतलब A एंड R आर द करेक्ट, बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है बेटा थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर का आंसर इसका ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम फिजिकल को अप्रोच करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, देखो बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। देखो इन एन एटम ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। फ्री स्टेट में जब होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे कि डी ऑर्बिट जो होते हैं, हम कहते हैं डी ऑर्बिट, हम दो सेट में उसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5। अगेन हियर इट इज द एनर्जी लेवल, यू कैन से दिस T2g and 1 इज इजी। ऑक्टाहेड्रल में T2g और ये इजी होता है। इसमें T2g में 3 ऑर्बिट होते हैं और ये टेट्राहेड्रल का होता है, सॉरी। और ऐसे हम इसको बता सकते हैं, ये यहाँ पे होता है T2g और यहाँ पे होता है इजी ऑक्टाहेड्रल। ये 3 ऑर्बिट यहाँ पे होते हैं और 2 ऑर्बिट यहाँ पे होते हैं। इसको डबली डी जनरेट कहा जाता है, इसको ट्रिपली डी जनरेट कहा जाता है। देखो बेटा डबली डी जनरेट, ट्रिपली डी जनरेट। क्वेश्चन क्या दिया है, इनकरेक्ट पूछा है। द शेप ऑफ dxy dyz dxz ऑर्बिटल, ये जो होते हैं कौन से, dxy dxz एंड dyz। जब इसका हम शेप देखते हैं तो इसका जो शेप होता है वो ये क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। इनका जो शेप होता है बेटा ये बिटवीन द एक्सिस होता है। सो दीज ऑर्बिटल्स आर बिटवीन द लूप्स। इनके शेप सेम है, लेकिन जब हम इजी की बात करते हैं यहाँ पे ये ऑन द लूप्स होता है। ऑन द एक्सिस हम इसको कहते हैं, ऑन द एक्सिस। यहाँ पे जो होता है ये होता है d² स्क्वायर और इसको कहा जाता है dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर। यहाँ पे x एक्सिस और ये एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर है। लेकिन इन दोनों का शेप हम देखते हैं, शेप हम इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिसिमिलर होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, द शेप ऑफ dxy dyz dz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। ये ऑर्बिटल सिमिलर है, लेकिन dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर। ये सिमिलर नहीं होते हैं, ये सिमिलर नहीं होते हैं। ये दो शेप जो है एक दूसरे से टू ईच अदर दिया है। देखो बेटा टू ईच अदर दिया है, ये इनका जो शेप है ये डिफरेंट होता है, डिसिमिलर होता है दोनों का एक दूसरे से। तो ये जो ऑर्बिटल है इनका ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, dxy dxz dyz या 3 ऑर्बिटलचा जो शेप असतो तो काय असतो बेटा, सारखा आहे, परंतु इथं या दोघांचा जो शेप आहे हा डिफरंट आहे। म्हणजे आपलं जे इनकरेक्ट ऑप्शन आहे ते 2 नंबरचा ऑप्शन इथं इनकरेक्ट आहे। द शेप ऑफ dxy dyz and dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। हो ते सिमिलर असतात, परंतु
dx² मायनस y² आणि dz² हे सिमिलर नसतात. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RMX RGMX is react with the CO2. देखो बेटा क्या क्वेश्चन है. RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड. दिस अल्किल मैग्नीशियम हलाइड इज रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है. as we know that sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम is more acidic than what sp2 and sp3. यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव है बेटा और ये डेल्टा पॉजिटिव है. करता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है. So what happens? There is formation of Mg complex. देखो बेटा ये C11OH है और यहाँ पे आया हमारा OMgX. ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे आने वाला हमारा R ग्रुप. ये बना हमारा RMgX. देखो बेटा RMgX क्या बना हमारा यहाँ पे RCOO नेगेटिव चार्ज और ये MgX पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये इंटरमीडिएट हमारा बना, इसको कहा जाता है Mg कॉम्प्लेक्स. क्या कहा जाता है? Mg कॉम्प्लेक्स. अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं. देखो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन, तो यहाँ पे बना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये यहाँ पे आता है, वो ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे बनता है हमारा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड. बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड. हेटेरो देखो बेटा क्या कहा है? कार्बन हेटेरो multiple bond. So what do you mean by carbon hetero? Hetero means what? Oxygen, nitrogen and sulfur. These are the hetero atoms. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बन हेटेरो मल्टीपल बॉन्ड होता है. Mg कॉम्प्लेक्स बना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है बेटा. अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में ऐसा कौन सा आंसर है? पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखो बेटा RCOO नेगेटिव और MgX पॉजिटिव. हमारा आंसर यहाँ पे आता है RCOO नेगेटिव MgX पॉजिटिव. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. देखो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था. नीट 2022 का क्वेश्चन. लिस्ट अब यहाँ पे देखा मैच करना है. मैच द फॉलोइंग. क्या है बेटा क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. मैच द फॉलोइंग. देखो यहाँ पे हम मैच करते हैं. सबसे पहले मैच क्या है कि ये लिथियम जो होता है, सीसीएम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसको यूज किया जाता है. सीसीएम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है. उसके बाद में देखो बेटा लिथियम और सोडियम है ना, कूलेंट अब्जॉर्प्शन. देखो सी वाला जो डी वाला ऑप्शन, मतलब डी का जो 4 ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक, डी का आंसर यहाँ पे 4 है. डी वाला 4 कौन सा यहाँ पे? देखो एक ही है. एक मतलब कौन सा बेटा? हमें पता है सीसीएम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है. उसके बाद सी का 1, सी वाला जो है उसको ये है एब्जॉर्बेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद जो बी वाला है बेटा बी सोडियम का है हमारे यहाँ पे कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज किया जाता है बेटा. और लिथियम जो है, जो लिथियम है हमारा, जो लिथियम यूज किया जाता है. सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है ना. हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ना. सो दैट इज द पार्ट आफ्टर रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. वहां पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको यूज किया जाता है. सीसीएम का यूज होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा जो कि मैच द फॉलोइंग. कुछ ड्रग्स मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए थे. काही ड्रग्स मॉलिक्यूल तो आपल्याला दिले होते बघा. जो एंटी माइक्रोबायल है वो सैल्वर्सन होता है. सैल्वर्सन जो कि इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा यहाँ पे AS
ऐसी बॉन्डिंग होती है एरोमेटिक न्यूक्लियस के बीच में। हेड्रॉक्सी ग्रुप होता है, यहाँ पे हेड्रॉक्सी है, ये NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है। ये साल्वर्सन नाम का जो ड्रग्स है उसको यूज किया जाता है एंटी माइक्रोबियल में। अब ये एंटासिड्स एनाल्जेसिक देखो बेटा, ये जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडेन, ये नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक में हमने पढ़े हैं, इसका नार्कोटिक यूज किया जाता है मॉर्फिन, हीरोइन, कोडेन, एनाल्जेसिक होता है मॉर्फिन। अब देखो बेटा यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल जो कि डी का हमने बताया 1, डी का 1 वाले ये दोनों ऑप्शन है। उसके बाद में एनाल्जेसिस मॉर्फिन है, सी वाला 2 होना चाहिए, सी वाला क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे सी वाला ये 2 है, मतलब हमारा ऑप्शन आता है 4। 4 आंसर इज करेक्ट। ए का 3rd है एंटासिड, देखो बेटा सिमिटिडिन होता है, एंटासिड सिमिटिडिन है, और एंटाहिस्टामाइन जो है वो है हमारा सेल्डेन। सो दीज आर नॉट एज वी कैन से मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आता है 4 नंबर का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे ड्रग्स क्लासिफाई ऑन द ड्रग मॉलिक्यूल के बेस पे केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल एज वी कैन से केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ, इसमें हमने पढ़ा था कि ड्रग मॉलिक्यूल्स है ना, ड्रग मॉलिक्यूल्स कौन से यूज किए जाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स ड्रग होते हैं और कौन से उसमें डिसीज के ऊपर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग एज एप्लीकेशन बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सो दैट इज which of the statement regarding the polymer is not correct। पॉलीमर के अकॉर्डिंग, पॉलीमर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलीमर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट उनको चाहिए था। देखो अब इसमें सबसे हम पहले क्या कहते हैं, फाइबर हाई इन द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, फाइबर की टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये करेक्ट है बेटा। इलास्टोमर हैव द पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इलास्टोमर में क्या होता है, वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, वंडर वाल फोर्स का कंसेप्ट। उसके बाद में थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, हमें पता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं। देखो बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग, यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ना, जो कि प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, नायलॉन होता है थर्मोप्लास्टिक है ना। यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं बकेलाइट, बकेलाइट है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड है, वल्कनाइज्ड रबर जो होते हैं, वल्कनाइज्ड रबर, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, नायलॉन, बकेलाइट, ऐसे जो पॉलीमर होते हैं वो इसका यूज रीयूजेबल करने का मतलब थर्मोसेटिक पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, मतलब ये जो थर्मोसेटिक पॉलीमर जो होते हैं बकेलाइट रबर, वल्कनाइज्ड रबर है, नायलॉन है, इसका रीयूजेबल मतलब रीयूज करने का मतलब यूज नहीं किया जाता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, यहाँ पे क्या दिया है, ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद इसका बाद में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, मतलब ये करेक्ट नहीं है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, यहाँ पे रीयूजेबल, रीयूजेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देखो बेटा गिवन बिलो द स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड। देखो प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉपर्टी कौन सा बेटा, शियर। यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। ऑफ कोर्स जो हमारे अल्केन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स, उसमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन, वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन वहां पे है, डिफरेंट एलिमेंट्स वहां पे है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे एसोसिएशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट इसमें होता है। वंडर वाल फोर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद में मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज़ ऑफ द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ अल्डिहाइड, है ना, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स ड्यू टू द डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, तो स्टेटमेंट एक क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, स्टेटमेंट एक करेक्ट है। सेकंड देखो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल। ओके, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे
अल्कोहल से कम होता है। ऑफ कोर्स जो अल्कोहल होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो हम कंसेप्ट बता दें तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड से, है ना, अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है। व्हाट इज द पॉइंट? लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड और कीटोन्स का कम है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है हाइड्रोकार्बन से, ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है बोथ स्टेटमेंट इज व्हाट करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट सॉरी बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? करेक्ट होते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन्स मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ। यस बेटा, जस्ट 2 मिनट। हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट इज आईपैक नेम फॉर द एलिमेंट, मतलब एटॉमिक नंबर दिया था और उसका आईपैक नाम पूछा था। देखो बेटा, यहाँ पे जो हमने लिखा है कि 113 114 यहाँ से न्यूली डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है, भैया लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 119 है, जो कि हम इसको अन ऐसे कहते हैं 1 को। उसके बाद में IUM इसका लेटर होता है लास्ट में, so that is UM. So the our answer, correct answer is what? अननेनियम। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, झेल्डाल मेथड, कैरियस मेथड, जो कि ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन में हमने डिस्कस किए थे। देखो बेटा, झेल्डाल मेथड के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि estimate the nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen atoms in a method. Zeldar method for the estimation of nitrogen can be used estimate the amount of nitrogen in which one of the following compounds. Zeldar method, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के, इसमें से कौन सा कंपाउंड झेलदार मेथड्स में, है ना, मतलब एस्टिमेट किया जाता है जो कि नाइट्रोजन कंटेन है, एज वी कैन से। अब देखो यहाँ पे Na-NO2 कौन सा केमिकल्स, मतलब कौन से केमिकल यहाँ पे कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं? Na-Na2, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हमें पता है कि ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन है, if we are having this aniline primary aromatic amines is react with Na-Na2, है ना, Na-Na2 plus what HCl at cold condition। हम ये जो रिएक्शन करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, ना, कौन सा रिएक्शन बोला? यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? N2Cl, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ADC एंड व्हाट BDC। ADC आणि BDC तो तयार होते बेटा, ADC BDC तयार होते है, याचा डायजोटायशन सेल फॉर्मेशन होते बेटा। N2Cl निगेटिव्ह म्हणजे इथं काय असेल म्हणजे प्रायमरी अमाइन्स असणं सर्वात इम्पॉर्टंट आहे। सो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन्स क्या है बेटा? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। सैंडले रिएक्शन में हमने देखा था बेटा, तो याद रखना है कि जहां पे Na-NO2 और HCl है, इससे क्या फॉर्मेशन होता है? HNO2 फॉर्मेशन होता है। नाइट्रस एसिड यहाँ पे मिलता है, मतलब डायजोटाइज साल्ट यहाँ पे ये होता है बेटा। नाइट्रस एसिड जब हम इसके साथ यूज करते हैं तो डायजोटाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। याद रखना है, यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्राइमरी अमाइंस है, यहाँ पे हमारा आंसर होता है बेटा फर्स्ट आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ये करेक्ट है बेटा। लिथियम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट चाहिए उनको? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल्स। यस ऑफ कोर्स। लीना के रबड़ी कैसे फ्राई करें? हेलिना के रबड़ी कैसे फ्राई करें? अल्कली मेटल्स में लिथियम क्या है? टॉप पे है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग रिएजेंट में काम किया जाता है। ऑर्गेनिक में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक रिएजेंट दैट इज द रिड्यूसिंग रिएजेंट, मतलब लिथियम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हम देखते हैं तो लिथियम क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है अमंग द अल्कली मेटल्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्कली मेटल्स रिएक्ट
रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द देयर हाइड्रोक्साइड। ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी अल्कली मेटल्स है बेटा, देखो यहाँ पे जितने भी अल्कली मेटल्स है कौन से लिथियम, देखो बेटा कौन से लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके साथ हम वाटर का रिएक्शन करते हैं, H2O का रिएक्शन हम जब करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये। देखो बेटा स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग क्या दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर आपके +4, ऐसा नहीं है। देखो बेटा KO2 हम लिखते हैं, KO यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे है KO2 -1 और यहाँ पे हम लिखते हैं ये फ्रैक्शन में आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 नहीं होता है। x + व्हाट यहाँ पे 2 * -1/2, 2 गेट कैंसल, x यहाँ पे क्या हुआ -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन क्या आता है +1 आ रहा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन +1 आता है बेटा पोटेशियम का, तो ये आंसर यहाँ पे गलत है। मतलब आइडेंटिफाइंग करेक्ट स्टेटमेंट, हमारा चॉइस ऑफ आंसर क्या है यहाँ पे, दी करेक्ट चॉइस फॉर आवर आंसर इज व्हाट, दिस वन। चला पुढचा क्वेश्चन, नेक्स्टचा क्वेश्चन बघा काय आहे। यस आयपॅक नावावर विचारलेला बेटा H2O है वो, यहाँ पे देखो AgH2O, क्या है बेटा AgH2O, AgH2O, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट AgH2O टेकन ट्वाइस, यहाँ पे है AgCN टेकन ट्वाइस, ये है यहाँ पे +1 आता है बेटा, और यहाँ पे -1, सीधा है देखो +1 और यहाँ पे -1। Ag का ऑक्सीडेशन +1 है, यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन +1 है। यहाँ पे हम करते हैं Ag दिस x + व्हाट, ये न्यूट्रल है, मतलब x + 2 * 0 = व्हाट 0, मींस व्हाट x = यहाँ पे आता है हमारा प्लस। यहाँ पे सीधा पूछा है ये सिल्वर एक्वा एंड ये सिल्वर साइनो, और ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने बताया 1 और 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही, 1 और 1, यहाँ पे भी 1 और 1 है, लेकिन हमें नॉमेनक्लेचर पूछा गया है एज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम देना है। तो नाम कैसा देखो बेटा, यहाँ पे ए है, ए से स्टार्ट किया, यहाँ पे सी से आया, ओके ए से आया, so A is the first letter and C is the next letter as on the basis of alphabetical order के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे A आंसर आ रहा है और यहाँ पे C आ रहा है, मतलब A के बाद C आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे चॉइस ऑफ आंसर है बेटा 2 नंबर का यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको पूछा गया था नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। क्या दिया है, पहला ऑप्शन डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्राफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ऐसा होता है क्या, यस ऑफ कोर्स। पहला आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन एंड ग्राफाइट का हाइब्रिडाइजेशन। क्या स्ट्रक्चर होता है डायमंड, कौन होता है डायमंड एंड ग्राफाइट, द डायमंड एंड द ग्राफाइट आर व्हाट, दीस आर कौन है होते हैं, ये एलोट्रॉफ होते हैं बेटा। देखो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये ग्राफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है बेटा, मूव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होने की वजह से गुड कंडक्टर होता है। इसका क्या पूछा है, ग्राफाइट का, क्यों बेटा, यहाँ पे हमें पता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होने के ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका हर एक कार्बन क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, मतलब ग्राफाइट का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2 है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आता आपल्याला बघायचं आहे डायमंड काय, डायमंड काय असतं, डायमंड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे इसका स्कैफोल्ड मैं बता रहा हूँ, these are the scaffold, each and every carbon atoms have the sp3 hybridized atom, each and every carbon, इसमें प्रत्येक कार्बन काय असतो बेटा, sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन असतो, त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड नसतो, ट्रिपल बॉन्ड नसतो, म्हणून प्रत्येक कार्बनची हायब्रिडायझेशन इथे काय झाले, sp3 झाले, म्हणून दिलेला जे ऑप्शन आहे बेटा
बेटा पहला ऑप्शन हे करेक्ट आहे. डायमंड इज sp3 एंड ग्राफाइट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड आइटम. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट है बेटा. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस आर रिएक्ट विद HNO2. स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट. मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो आपको नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर आया है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट असर्शन और रीजन ऐसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया. पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बेटा, सिंपल. जितना ही हमने क्लास में डिस्कस किया है, जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ था, एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन हमारे आए हैं, है ना. एज इट इज यहाँ पे हमारे जो डिजाइन किए हुए थे ये क्वेश्चन आए हैं कि स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है और फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट. प्रॉपर्टीज में हमने एक्सप्लेन किया था. देखो रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग के जो रिएक्शन है दैट इज अमाइंस में हमने पढ़े थे सैनमेयर रिएक्शन. सैनमेयर रिएक्शन में क्या बनता है, डाइसोटाइज फॉर्मेशन होता है. स्टेबल कौन सा होता है, अनस्टेबल कौन सा होता है. प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस गिव्स द डाइसोटाइसार. एडीसी बीडीसी वहां पे फॉर्मेशन किया जाता है बेटा. NaNO2HCl के साथ रिएक्शन होता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. और एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं वो अनस्टेबल फॉर्मेशन करते हैं. क्यों, हमें पता है. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, सो दैट इज वी आर हैविंग RCH2NH2. ये एलिफेटिक अमाइन से यहाँ पे HNO2 का रिएक्शन करते हैं तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन होता है. क्या फॉर्मेशन होता है, RCH2N2. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द साल्ट. मतलब ये अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का फैक्टर नहीं है. जैसे कि हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं बेटा. सो दिस इज व्हाट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन. इट इज रिएक्ट विद NaNO2 plus HCl. NaNO2 plus HCl हम जब लेते हैं कौन सा कंडीशन यूज करते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडिशन असते बेटा. काय तयार होतं, N2Cl तयार होतं, ADC BDC इथं तयार होतं. अरे बाबा या ठिकाणी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आहे, कोल्ड कंडिशनला आपण रिएक्शन करतोय. इथे काय सांगितलंय बघा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव द अनस्टेबल डायसोजन साल्ट. हां हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स हा डायसोटाइज साल्ट फॉर्म करतो परंतु कसा असतो, अनस्टेबल असतो. हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. आता बघा दुसरं स्टेटमेंट आपण बघूया बेटा. प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन्स रिएक्ट विथ द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द डायसोटियम साल्ट व्हिच आर द स्टेबल. बघा तो स्टेबल असतो इवन ॲट 300 केल्विन. असं नसतं, जास्त टेम्परेचरला तो काय असतो इथं स्टेबल नसतो. इथं कोल्ड कंडिशनला रिएक्शन करायचे असते बेटा. म्हणून दुसरं जे स्टेटमेंट आहे ते इनकरेक्ट आहे. म्हणून स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है. मतलब स्टेबल होता है इवन 300 केल्विन के ऊपर. क्या दिया है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन्स रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायसोनियम साल्ट व्हिच आर द स्टेबल एट इवन अबव 300. नहीं बेटा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है. सेकंड फर्स्ट सॉरी दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट. हमें क्या करना है, स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से हमें चूज करना है करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है. पहला क्या है, करेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है बेटा, इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है करेक्ट एंड इनकरेक्ट यहाँ पे हमने बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैडोलियम आयंस. देखो डी ब्लॉक या ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. हमें पता है लैंथानाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज. यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, गैडोलियम, लागड़लू. यहाँ पे हमने ऐसा एक ट्रिक्स बनाया था. ला 4F 5D 5D. यहाँ पे देखो बेटा 4F 5D 6 years 2 electrons D में 1 electrons, यहाँ पे 0 electrons, यहाँ पे 7 electrons, यहाँ पे 14 electrons. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है. अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. मतलब क्या है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें लॉस करना पड़ेगा. तो इसका क्या बनेगा, बोलो बेटा. ये बनेगा, यस कम ऑन, इसका बनेगा 4F 5D 6S 0 ऑल आर 0 एम्प्टी बना. उसके बाद में GD का पूछा है. GD जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, है ना,
हाई एक्सचेंज एंथैल्पी इसकी बनती है बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, हाई बेसिक ऑफ कैरेक्टर नहीं, स्मॉलर साइज नहीं बेटा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद Gd3 पॉजिटिव बनता है, मतलब क्या होता है 4f7 5d0 6s0 F मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आले, इथं F मध्ये किती इलेक्ट्रॉन येतात बघा, इथं A+3 झाला म्हणजे काय झालं 4F मध्ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आहे, हा काय झाला बेटा हाफ फीड झाला, हा काय झाला फुल फीड झाला। मग ज्यावेळेस हाफ फीड असेल फुल फीड असेल, हाफ फीड असतो आपण म्हणतो तो स्टेबल असतो है ना, हाफ फीड वाला स्टेबल होता है, फुल फीड वाला स्टेबल होता है। F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे बेटा, देखो F ऑर्बिट हम यहाँ पे बता रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इसमें F में आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके F में आते हैं, मतलब उसकी हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होती है जो कि गैडोलिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखो मैच द फॉलोइंग दिया है बेटा HF। अब यहाँ पे देखना है बेसिक क्वेश्चन हमको पूछा गया है, सिंपल है B2H6 जो हमारा पहला क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया आज है ना, पेपर में हमने पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था डाइबोरेन में बोरॉन जो एटम्स होता है उसके हाइब्रिडेशन के ऊपर। ये जो बोरेन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रिच वाला कौन है फ्लोरीन एटम्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एटम्स है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। आता मला सांगा आयोनिक कोण आहे याच्यामध्ये, मॅग्नेशियम काय असतो बेटा मेटल, हायड्रोजन काय असतो बेटा नॉन मेटल, आणि आपल्याला माहिती आहे जो मेटल आणि नॉन मेटल मध्ये बॉन्ड तयार होतो ऑलवेज तो आयोनिक असतो बेटा, मेटल मध्ये मेटॅलिक आणि नॉन मेटल मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो। मग लक्षात घ्यायचं या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व कसा करायचा आहे बेटा, मेटल आणि नॉन मेटल बघा, मेटल नॉन मेटल इथं आहे, मग सरळ काय म्हणायचं याला आयोनिक म्हणायचं। मग ऑप्शन ए चा 4 बघा कोण आहे, ए चा 4 असलेला बघा ऑप्शन नंबर 3 मध्ये जातोय आपण, ए का 4 है, उसके बाद में सी का 2 है, मतलब यहाँ पे डी का ऑप्शन है बेटा, डी का है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच, सो दैट इज 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बेटा यहाँ पे दिया है मैच द लिस्ट फॉलोइंग, हाइड्रोक्सी अमाइन है, अमाइन से अल्कोहल है और साइनाइड है बघा किती इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे। इथं सायनोहायड्रेन, एसिटल, स्कीबेस आणि ऑक्साईड हे काय दिलेले आहे प्रोडक्ट दिलेले आहे, हा रिएक्टंट आहे, म्हणजे हा रिएक्टंट कशासोबत रिएक्ट झाला म्हणजे आपल्याला ऑक्साईड तयार होणार। प्रायमरी अमाइन्स आहे, प्रायमरी अमाइन्स सोबत बघा यांच्या सर्वांचे रिएक्शन पुन्हा सोबत करायचे बघा, कार्बोनिल कंपाऊंड सोबत करायचे आहे। कॉमन थिंग्स आहे यांच्या सर्वांच्या ज्या रिएक्शन आहे त्या कार्बोनिल कंपाऊंड सोबत करायचे आहे बेटा, हायड्रॉक्सी अमाइन, अमाइन्स अल्कोहल आणि हायड्रोजन सायनाइड। आता आपल्याला मला सांगा इथं काय होतंय, हायड्रॉक्सी अमाइन आणि कार्बोनिल कंपाऊंडची जी रिएक्शन झाली तर काय तयार होणार बेटा, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता ऑक्साइड, उसके बाद मतलब ये ऑक्साइड के लिए है, स्किप बेस वाला है प्राइमरी अमाइन्स, अल्कोहल कौन सा है बेटा एसिटल, उसके बाद साइनोहाइड्रिन बेटा हाइड्रोजन साइनाइड इसके साथ रिएक्शन करता है। आता बघा हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रिन ए वाला 4 है, ए वाला 4 यहाँ पे कौन सा है देखो ए वाला 4 है, उसके बाद स्किप बेस है, स्किप बेस कौन फॉर्म करता है प्राइमरी अमाइन, सी वाला कौन होना चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, सी वाला 2 है, सी वाला यहाँ पे 2 और 2 है, डी वाला 1 है, डी क्या कौन है बेटा ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन करते तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे आपका आंसर आया बेटा सेकंड। मैच द फॉलोइंग, मी काय सांगतोय पुन्हा लक्ष द्या, या सर्व रिएक्टरला आपल्याला काय करायचं आहे अल्डिहाइड किंवा कीटोन सोबत रिएक्ट करायचं है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमें इसका रिएक्शन किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट दिया है रिएक्शन इंटरमीडिएट दिया है, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसके बाद में as we can say if the starting reactant is react with the carbonyl compound and formation of the cyanohydrin acetal skip base and oxide, so these types of the answer, this is the product and this is the reactor। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पता है चाल्कोजेन फैमिली क्या होता है, क्या होता है चाल्कोजेन फैमिली बघा बेटा, अ स से ते को, रेडिस टी डी को, चेन्नई एक्सप्रेस, अ स से ते को बघा या ठिकाणी जो चाल्कोजेन फॅमिली आहे, कुठला फॅमिली चाल्कोजेन फॅमिली जो आहे बेटा या ठिकाणी काय दिलाय हायड्रोजन सोबत घेतलाय, हायड्रोजन सोबत घेतलाय, कोण कोण घेतलं बेटा हायड्रोजन सोबत ऑक्सिजन, सल्फर,
है हाइड्राइड, हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, या हाइड्राइड साथ ऑक्सीजन बोलते हैं, हाइड्राइड ऑफ सल्फर बोलते हैं, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम हम यहाँ पे कहा जाता है। तो कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑफकोर्स ये वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टेटमेंट में क्या दिया है बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ग्रुप ऑफ द ग्रुप 16 चाल्कोजेन फॅमिली बेटा, हे चाल्कोजेन फॅमिली मध्ये ग्रुप 16 मध्ये काय विचारलंय बेटा, ही ऑर्डर अशी दिली बेटा। आता बघा ऑक्सिजन आहे आणि इथं सेलेनियम आहे, आता काय होत आहे, टॉप टू बॉटम म्हणजे वरून खाली येत असताना मूव्हिंग डाऊन द ग्रुप काय होतंय बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इथे काय दाखवली, इन्क्रीजिंग होताना दाखवलं, असं असतं का, नाही। मग ही ऑर्डर काय आहे, इनकरेक्ट ऑर्डर आहे। काय सांगतो मी, लक्षात आहे बेटा, ही ऑर्डर जी आहे ही इनकरेक्ट आहे। आपल्याला काय करायचं आहे, करेक्ट स्टेटमेंट सांगायचं आहे। मग बॉइलिंग पॉइंट इथे काय झाला, बॉइलिंग पॉइंट इथे काय झाला, टॉप टू बॉटम डिक्रीज झाला, पण दाखवलं काय, इन्क्रीज होताना। मग हे स्टेटमेंट काय आहे, इनकरेक्ट आहे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बघा इथं दिलंय, आता सेकंड स्टेटमेंट कडे जाऊ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हायड्राइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द मोलर मास। नहीं नहीं ऐसे नसतं है ना, ऐसा नहीं होता है ना, मतलब ये क्या है बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हायड्राइड्स इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज मास, म्हणजे जे सेकंड स्टेटमेंट आहे हे सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंटला न्याय देण्याचा प्रयत्न करते। हे असं सांगताय बेटा, पहिलं स्टेटमेंट काय सांगताय की अरे बाबा हे जे हायड्रेट आहे हे टॉप टू बॉटम येत असताना याची बॉडी पॉइंट काय होतं, इन्क्रीज होते, पण असं आहेत का, नाही। मग सेकंड स्टेटमेंट काय म्हणतंय की याची जी बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर आहे ती बरोबर आहे का, कारण की त्याचं मॉलिक्युलर मास वाढतंय, असं आहेत का, नाही। मग पहिलं स्टेटमेंट इनकरेक्ट आहे तर दुसरं स्टेटमेंट पण इनकरेक्ट आहे। म्हणजेच काय, पहिला जर खोटा बोलतोय आणि दुसरा पण काय म्हणतोय की नाही त्याने जे तो जो टॉकिंग करतोय ते बरोबर आहे। म्हणजे याचा अर्थ असा होता बेटा, पहिला जर चुकीचं बोलतोय तर दुसऱ्याचं पण चुकीचं होतंय, याचा अर्थ काय आहे, दोघं पण काय आहे, रॉंग आहेत, दोघं जण पण काय आहे इथं चुकीचे आहे। म्हणून आपल्या इथं आन्सर काय येतोय बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। लक्षात ठेवा बेटा, अशा टाइपचे क्वेश्चन जे तुमचे नीटला असतात, JEE ला असतात, CET ला असतात, या टाइप्सना आपल्याला सॉल्व्ह करायचे असते। त्यामध्ये कुठेतरी एक ट्रिक दडलेली असते, न्यूमॅरिक दडलेलं असतं, आपल्याला त्याला शोधायचं आहे बेटा। लक्षात घ्या, हा क्वेश्चन एकदा समजून घ्या। पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलं, ऑर्डर काय होते बेटा, इन्क्रीज होते, बॉडी पॉइंटची ऑर्डर इन्क्रीज होत असते का, असे नाही। हायड्रोजन बॉन्डिंग ज्याच्यामध्ये असते, ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असते बेटा, ते काय होतं बेटा, ज्या मॉलिक्युल्स मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असते, ज्या मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असते बेटा, ज्या मॉलिक्यूल मध्ये काय असतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग असते, त्याचं काय होतं, बॉइलिंग पॉइंट जास्त असतो। याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट जास्त असते, वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये याचा नाही बेटा, परंतु सेकंड त्याला न्याय द्यायचा प्रयत्न करतो, नाही की ही बॉइलिंग पॉइंट बरोबर असेल तर मग कशामुळे असते, की मॉलिक्युलर मास वाढतो म्हणून असते, असं म्हणायचं सेकंड स्टेटमेंटला। अरे नाही बाबा, हे तुझं करेक्ट इनकरेक्ट आहे, तर तू जे बोलतोय ते सुद्धा इनकरेक्ट आहे। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। याचं करेक्ट आन्सर आहे बेटा 4 नंबरचा ऑप्शन जो आहे बेटा इथं करेक्ट होतोय बेटा। नेक्स्ट पॉइंटला आपण जातोय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन विल हैव द मॅक्सिमम लोन पेअर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। काय करायचंय, या ठिकाणी जे मॉलिक्यूल दिलेले आहे त्या मॉलिक्यूलचा सेंट्रल आयटम आपल्याला पकडायचा आहे। सेंट्रल आयटम कुठला आहे बघा, बघा किती क्वेश्चन राहिले, थोडे क्वेश्चन राहिले बेटा। आता जास्तीत जास्त 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आपले एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होतं बेटा। 78 क्वेश्चन नंबर आहेत या ठिकाणी बघा। सल्फर आहे बेटा, काय बेटा, सल्फर दिलेला आहे बेटा, इथं सल्फर सेंट्रल मेटल आहे, इथं सल्फर आहे। इथं कोण दिला आहे बेटा, झेनॉन दिलेला आहे, इथं कोण दिलेला आहे, Cl दिलेला आहे, आणि इथं आयोडीन दिलेला आहे। काय सांगितलं मी, ज्या मॉलिक्यूलच्या किंवा ज्या कंपाऊंडच्या सेंट्रल एलिमेंट सेंट्रल आयटमला सर्वात जास्त लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याच्यामध्ये लोन पेअर रिपल्शन जास्त असतं बेटा। मैंने क्या कहा, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल आइटम्स में ज्यादा से ज्यादा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेअर रिपल्शन वहां पे ज्यादा होगा। मतलब as we can say the molecules containing the central atom and the central metal atoms having the maximum lone pair of electron which shows what
लोन पेअर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. मग चला सल्फर मध्ये काय SF4 सांगितला, NS2 काय बेटा NH2NP4 असतो. ओस असे तो एक चाल्कोनियन फॅमिली आहे, 6 इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये आहे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन सोबत गेले, राहिला एकच लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये एकच लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे झेनॉन. ClF3 बघा बेटा, ClF3 आपल्याला माहित आहे कसा शेप असतो बेटा, याचा T शेप आहे बेटा, ClF3 T शेप आहे. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन बघा किती बेटा, त्याच्यामध्ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन असते बेटा, काय असतं NS2NP5 म्हणजे 7 इलेक्ट्रॉन आहे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 म्हणजे टोटल लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इथे किती झाले बेटा, 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, याच्यात 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. आता बघूया आपण HCF2. आता HCF2 मध्ये जो Hc आहे, Hc मध्ये आपल्याला माहिती आहे हा नोबल गॅस फॅमिलीचा आहे. NH2NP काय बेटा 6, आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आहे. मग फ्लोरीन किती इथं 2 फ्लोरीन आहे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन याच्यासोबत 1 इलेक्ट्रॉन याच्यासोबत, आता राहिले किती 6 इलेक्ट्रॉन. मग 6 इलेक्ट्रॉन एका ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. चिमणी पाखरं मी सांगितलं होतं हे ऑर्बिट आहे बेटा, ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात, यांना काय म्हणतात घरटं म्हणतात. घरटं कुणाचं म्हणतात चिमण्यांच्या पिलांचं म्हणतात, यांना काय म्हणायचं बेटा चिमणी पाखरू. यांच्यामध्ये जे ऑर्बिटल मध्ये असतात ते असतात इलेक्ट्रॉन, म्हणजे हे झालं घट आणि हे झालं त्याच्या चिमण्यांचं पिलू, म्हणजे काय म्हणायचं लोन पेअर. आता बघा Hc ॲटम आहे, याच्यामध्ये लोन पेअर 3 आहेत. मग सर्वात जास्त रिपल्शन कोणाचं होणार याच्यात. आता एक मॉलिक्यूल आला बघा IF याच्यामध्ये आउटर मोस्ट शेल मध्ये NH2 काय झालं बेटा NH2NP5 म्हणजे 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत है ना, 7 इलेक्ट्रॉन आहे. आणि हा जो फ्लोरीन ॲटम आहे बेटा फ्लोरीन, आता हा फ्लोरीन ॲटम काय करतो IF किती घेतला आपण 5 आहे, म्हणजे 1 2 3 4 आणि 5. लक्षात घ्या बेटा 5 इलेक्ट्रॉन इथे गेले, राहिले 2 6 आणि 7 म्हणजे याच्यामध्ये पण लोन पेअर 1 आहे. बघा पहिल्यामध्ये लोन पेअर किती होता, दुसऱ्यामध्ये किती आहे, तिसऱ्या मॉलिक्यूल मध्ये किती आहे आणि चौथ्या मध्ये किती आहे 1. बघा HCF2 मध्ये सर्वात जास्त लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात. सेंट्रल एलिमेंटच्या बद्दल बोलतो बेटा मी, सेंट्रल आयटम मध्ये सर्वात जास्त लोन पेअर असतात HCF2 मध्ये. म्हणजेच काय बेटा की या ठिकाणी या क्वेश्चनचा आन्सर काय आहे HCF2 हे आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पाहिजे बेटा. कायरल मॉलिक्यूल म्हणजे काय, सेंट्रल आयटम आपल्याला माहित आहे की लॅक्टिक ऍसिड दुधामध्ये असतो, आपल्याला माहित आहे लॅक्टिक ऍसिड मिल्क आहे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका COOH हायड्रोजन आणि CH3 एटम. सेंट्रल आयटम कसा आहे कायरल आहे. याला कायरल का म्हणलं, चिरल का म्हणलं बेटा, असिमेट्रिक कार्बन काय म्हणलं, कारण याला 4 डिफरंट ग्रुप अटॅच आहे. आता हा मॉलिक्यूल आपण सांगितलं SN1 रिएक्शन मध्ये काय होतंय रिडक्शन प्लस इन्व्हर्जन होतंय बेटा. टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ aqueous potassium hydroxide formation of what 50% डेक्स्ट्रो आणि 50% लिओ. यांना काय म्हणतात एकमेकांचं नॉन सुपर इम्पॉसिबल म्हणतात. आणि जे नॉन सुपर इम्पॉसिबल असतात, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो बेटा, ते कोण असतात बेटा इनॅन्शिओमर. काय असतं बेटा इनॅन्शिओमर असतं, ते इनॅन्शिओमर असतं. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इनॅन्शिओमर असतं बेटा. लक्षात घ्या पहिलं स्टेटमेंट काय आहे इनकरेक्ट आहे, कारण ते सुपर इम्पॉसिबल म्हणू लागलं. काय म्हणू लागलं ते सुपर इम्पॉसिबल म्हणू लागलं. असं असतं का, नाही असं नसतं. बघा इनकरेक्ट स्टेटमेंट सांगायचं आहे बेटा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इनॅन्शिओमर आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस असतात बेटा. म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट इथं काय आहे इनकरेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन कडे आपण जातोय बेटा. केमिकल बॉन्डिंगचा क्वेश्चन होता. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर, त्याची ऑर्डर कशी आपल्याला सांगायची. डायमॅग्नेट इथं बघा प्रॉपर्टी बेसवर क्वेश्चन विचारलेला आहे. आपण इथं बॉन्ड ऑर्डरवर क्वेश्चन बऱ्याच वेळेस बॉन्ड ऑर्डरवर क्वेश्चन विचारला जातो. या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर्टी बेसवर क्वेश्चन आहे. कसं आहे बघा, आपल्याला एक 3 वर्ड इथं लक्षात ठेवायचे जे की आपल्याला इम्पॉर्टंट यूज होता बेटा. 3 टॉपिक आहेत आपले DF ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आणि केमिकल बॉन्डिंग. कुठले पॉइंट बेटा UPC. बघा UPC काय सांगते आपल्याला. सबसे पहले पहला स्टेटमेंट बढ़ते हैं कि यहाँ पे चाहिए क्या इनकरेक्ट चाहिए H2 आयन्स हैज द 1 इलेक्ट्रॉन. आता H आहे
हायड्रोजनचा ॲटॉमिक 1 असतो, याच्याकडे इलेक्ट्रॉन 1 असतात, बरोबर आहे. त्यानंतर बघा आपण काय केलं, H2 म्हणलं. H2 म्हणजे हायड्रोजन किती बेटा, 2 हायड्रोजन. ऑफकोर्स याच्याकडे इलेक्ट्रॉन किती असणार आहे, 2 आहे. अरे बाबा, परंतु हा H2 घेतला, याच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉन आहे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केला, तर काय झालं बेटा, H2 पॉझिटिव्ह झाला. म्हणजे याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची संख्या किती राहिली, 1. 1 इलेक्ट्रॉन लॉस झाला, त्याचं ऑक्सिडेशन झालं आणि 1 इलेक्ट्रॉन राहिला, म्हणजे H कॅरीज पॉझिटिव्हली चार्ज. मग हे स्टेटमेंट काय झालं बेटा, करेक्ट आहे. हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. O2 आयन्स आर डायमॅग्नेटिक. आता डायमॅग्नेटिक आणि पॅरामॅग्नेटिक कसं सांगायचं, त्यासाठी मी हे 3 वर्ड लिहून दिले. अनपेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर असेल, U म्हणजे अनपेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि P म्हणजे पॅरामॅग्नेटिक असतं, लक्षात घ्या. U म्हणजे अनपेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि P म्हणजे पॅरामॅग्नेटिक असते बेटा. आणि C म्हणजे काय, तो कलर दाखवतो. म्हणजेच काय, UPC जाऊ कशी UPC जाऊ कशी, असं लक्षात ठेवा बेटा. अनपेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॅरामॅग्नेटिक कलर दाखवतो. मग आता आपल्याला बघायचंय O2 जो मॉलिक्यूल आहे, O2 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात सांगा बघा. O2 मध्ये इलेक्ट्रॉन किती असतात, O2 ऑक्सीजन एटम्स आहे, ऑक्सीजन एटमचा एटॉमिक नंबर किती है, यस बेटा, ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी फिर, 8 इलेक्ट्रॉन्स. O2 बताया ना, O2 मतलब 2 और है, मतलब 8 और 8 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, pi to px, pi to px, pi to py, और एक बार लिखो pi to px, pi to py. आता याच्यामध्ये बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंगचा कसे आपल्याला माहित आहे. बॉन्डिंग पहिला, अँटी बॉन्डिंग दुसरा, बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग. स्टार जे रिप्रेझेंट करतं ते अँटी बॉन्डिंग आहे, स्टार जे रिप्रेझेंट करते ते अँटी बॉन्डिंग आहे. तर या ठिकाणी बघा 8 आणि 8 16 इलेक्ट्रॉन झाले. मग आता 16 इलेक्ट्रॉन्स आहे, इथं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इथं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आणि या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉनची संख्या बघा बेटा किती झाली, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे 15. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 पॉजिटिव बेटा. O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है, और O2 पॉजिटिव में कितना होगा, 50 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया. अब देखो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मतलब Py में, Px और Py में लोन पेयर ऑफ, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे Px Py में एक इलेक्ट्रॉन आ रहे, मतलब ये क्या है, अनपेयर है बेटा. क्या है बेटा, ये अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो क्या बताते हैं, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर बताते हैं. यहाँ पे क्या पूछा है, ये O2 इज अ डायमैग्नेटिक, नहीं बेटा, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following sequence reactions is suitable for the synthesis of the chlorobenzene. आपको यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है, इसमें से क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, ये पूछा है. देखो क्या रिएक्शन है, यहाँ पे आपको दिया है बेटा सीयर. पहला रिएक्शन देखो, ऐसा रिएक्शन कभी नहीं होता है, ऐसा रिएक्शन कभी होता नहीं. बेंजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड हम कभी ऐसे रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन नहीं करते. अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या है कि हमें फॉर्मेशन क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को हमें बनाना है बेटा. क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन को हमें फॉर्म करना है, क्लोरोबेंजीन को हमें बनाना है. कैसे बनाते हैं, सीयर NH2 और HCl का रिएक्शन होके क्या बनता है, यहाँ पे आयन फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये ऐसा नहीं बनता है. ओके, उसके बाद में बेंजीन प्लस Cl2 एनहाइड्रस. देखो बेटा ये रिएक्शन है हमारा, बेंजीन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड. यहाँ पे FeCl3 और AlCl3 हम लेते हैं बेटा, हीट करते हैं. फॉर्मेशन काय होतं बेटा, बघा इथं क्लोरोबेंजीन तयार होतो, हायड्रोजन क्लोराइड इथं साइड प्रोडक्ट आणि FeCl3 इथं लेविस ऍसिड ऍजिड भेटतो. या रिएक्शनला म्हणतात बेटा हॅलोजनेशन ऑफ बेंझीन. किती सोपं विचारलंय बघा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे, वेरी सिंपल. हॅलोजनेशन ऑफ बेंझीन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है बेटा ये वाला करेक्ट आंसर है. लास्ट क्वेश्चन ये मतलब लास्ट रिएक्शन ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बेंजीन क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन नहीं किया जाता है. फिनॉल के जगह पे हमें एनिलीन ले सकते हैं, तो हमें रिएक्शन फॉर्मेशन होता है क्लोरोबेंजीन. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, सैम्वेर रिएक्शन. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, which of the following among the following is not aromatic.
ये क्वेश्चन हमको पूछा गया था कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के ऊपर हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का हमें बेसिक पता होना चाहिए। क्या है बेटा बेसिक इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। एरोमेटिक के लिए हकेस रूल हमें पता है। क्या है हकेस रूल? 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, ये हकेस रूल उसने फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में उसने रेजोनेंस बताना चाहिए, मतलब अल्टरनेट उसमें क्या होना चाहिए? रेजोनेंस बताने का वहां पे कंडीशन होना चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। और एंटी एरोमेटिक की हम बात करते हैं तो सीधा 4 का टेबल लिखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए और इसमें भी एक कंडीशन है वो कि रेजोनेंस बताना चाहिए। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का एक कॉमन पॉइंट क्या है कि वो दोनों में भी क्या बताना चाहिए? रेजोनेंस बताना चाहिए। इसका भी रेजोनेंस और इस वाले का भी, एरोमेटिक का भी रेजोनेंस। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट एरोमेटिक पूछा गया है। नॉट एरोमेटिक मतलब नॉन एरोमेटिक कौन सा है? देखो बेटा सीधा यहाँ पे क्या है? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है। नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में नहीं बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो बेटा ये एंटी एरोमेटिक होता है, ये होता है बेटा एरोमेटिक, और यहाँ पे होता है हमारा यस दिस इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक एंड दिस इज पोसेस व्हाट 1 2 3 4, मतलब ये भी रेजोनेंस में जाता है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे बेटा सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, एंजाइम कभी पॉलीसैकेराइड नहीं होते, जो कि हमने स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन को एग्जांपल हम देखते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे एंजाइम्स आर व्हाट? कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायोकेमिकल में केमिकल में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, बायोकेमिकल्स, मतलब केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम उसको कहते हैं ऑफ द बायो प्रोसेस। ये स्टेटमेंट सही है। एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, ये भी सही है। एंजाइम्स आर द वेरी स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन एंड द सब्सटेंस, यस ऑफ कोर्स, बट एंजाइम्स आर नॉट अ पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। यस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। The acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than the phenol because of the electron withdrawing nitro group. स्टेटमेंट पहला ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल, मतलब मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, जो फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल की हम बात करते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल। ओके, ये करेक्ट है। कैसा करेक्ट है? देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक के ऊपर, देखो बेटा ये हमारा है फिनॉल और यहाँ पे हम लेते हैं नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल है, ये नाइट्रोफिनॉल है, और यहाँ पे और एक नाइट्रोफिनॉल हम लेते हैं OH, यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे हम लेते हैं ये वाला नाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पिक्रिक एसिड। ये होता है हमारा पिक्रिक एसिड। ओके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा? ये होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट फिनॉल बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्फा नाइट्रोफिनॉल, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट यहाँ पे दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट बोला है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज both statement are what incorrect, यहाँ पे both में correct और both में incorrect बोला है। तो second statement हम देखें, अल्फा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल will have, अल्फा नहीं होता है बेटा, ये क्या होता है? ऑर्थो होता है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल they have the same acidic strength as they have the one nitro group attached to the phenolic group। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम नहीं होता है ना? ऐसा नहीं बेटा, जो कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नाइट्रो और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उसमें चिलेशन का एक पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वहाँ पे होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। तो उसका और पैरा का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है बेटा। इसका क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम नहीं होता है, उसकी एसिडिटी
सेम नहीं रहेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो भी सेम नहीं रहेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज व्हाट इनकरेक्ट। मतलब ये जो है विल हैव द सेम एसिडिक स्टेट, मतलब ये इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट व्हाट इज सेक्शन बी में पूछा है कंपाउंड एक्स और रिएक्शन विद O3। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं एक्स, सो दिस इज एक्स इज रिएक्टिव फॉर O3 एंड सोडियम Hg। देखो बेटा यहाँ पे ये ओजोनोलिसिस मतलब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन फॉलोड बाय सोडियम Hg। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्माल्डिहाइड एंड व्हाट 2-मेथिल प्रोपेनॉल, प्रोडक्ट का नाम दिया है, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, फॉर्माल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्माल्डिहाइड है बेटा। उसके बाद में 2-मेथिल प्रोपेनॉल, देखो 2-मेथिल प्रोपेनॉल ऐसा स्ट्रक्चर है, 1 2 और 3 2-मेथिल प्रोपेनॉल है। ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। ये कंडीशन यूज करने के बाद ओजोनोलिसिस हमें करना है फॉलोड बाय सोडियम एंड Hg। तो एक्स कौन सा है, एक्स यहाँ पे पूछा है, सीधा सीधा इसको कंबाइन करो, क्या है ये ऐसा है और यहाँ पे ये ऐसा बॉन्ड आएगा। ये बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, देखो बेटा इसका ये बॉन्ड जब हम ब्रेक करते हैं ऐसा, तो यहाँ से बनेगा ये हमारा फॉर्माल्डिहाइड, और ये जो रिंग रहेगा ये रिंग आएगा यहाँ पे। मतलब ये जो रिएक्टेंट पूछा गया है क्या नाम है इसका, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। 3 पोजीशन पे मेथिल है, 3 मेथिल बट 1 एथ, इसका ऑप्शन है बेटा 3। थर्ड आंसर इसका है। नीट 2017 या 18 में इसके ऊपर सेम मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया था और इसमें ओजोनोलिसिस करके रिएक्शन दिया था। तो इसका भी प्रोडक्ट क्या बताया था, CH2O एंड व्हाट, दिस इज द कीटोन, दिस इज 2 ब्यूटेनॉन एंड मिथानॉल, एज यू कैन से फॉर्माल्डिहाइड एंड 2 ब्यूटेनॉन इसका प्रोडक्ट था। ये क्वेश्चन था हमारा नीट क्वेश्चन था बेटा हमारा, ये नीट 17 या नीट 18 क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज और के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा। हेमेटाइट क्या होता है बेटा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। देखो बेटा हेमेटाइट है हमारा Fe2O3, देखो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सी हियर, हेमेटाइट है Fe2O3, मैग्नेटाइट है Fe3O4। और देखो A का 3 वाला ये वाला है और ये वाला है। उसके बाद में B वाला है हमारा 1, B वाला ऑप्शन है हमारा ये 1, मतलब ये दोनों में भी है। उसके बाद कैलोमाइंस यहाँ पे है, कैलोमाइन एंड यस कैलोमाइंस यहाँ पे जिंकेट है, और यस यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, सो दैट इज D वाला कैलोमाइन। C वाला क्या है बेटा, C वाला 3 है, C वाला कौन है बेटा, यहाँ पे C वाला बताया है 3 नंबर का, नहीं C वाला बताया यहाँ पे 4, C वाला है यहाँ पे 4, और यहाँ पे है हमारा C वाला 2, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारा आ रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे और के ऊपर सीधा सीधा आपको क्या दिया था, क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन किया है, फेनिल साइनाइड जिसको हम साइनोबेंजीन कहते हैं। देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन दिया है बेटा। Cr जब ये Cn है, Cn के साथ लिथियम आयन हाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, pH एसिडिक रहेगा, इसका बनेगा CH2NH2। देखो बेटा CH2NH2 प्राइमरी अमाइंस बनेगा, उसके बाद Na2HCl इसका डाइजोलाइजेशन करेंगे और ये बनेगा pH CH2N2Cl। उसके बाद में हम वाटर ऐड करते हैं तो इसका बनता है सीधा सीधा pH CH2OH बेंजील अल्कोहल। क्या बनता है बेटा, बेंजील अल्कोहल इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। द करेक्ट आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम पूछा है करेक्ट। देखो हमें पता है एज अकॉर्डिंग टू द रूल्स फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब क्लोजर और नियरेस्ट हम कहते हैं लोकल नंबर पे फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए। 1
1 पे ब्रोमीन होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो है। उसके बाद में 4 पोजीशन पे मेथिल है, ये वाला 4 मेथिल एंड 3 ऑल, सो दिस इज आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन हमको पूछा गया था। नेक्स्ट देखो बेटा, द ऑर्डर फॉर द एब्जॉर्बेंट व्हिच आर द रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा हमें पता है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स दिए बेटा, क्या दिए है आपको, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स दिए है। सबसे ज्यादा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा क्राउडिंग हम बोलते हैं चिलेशन। यहाँ पे चिलेशन किसमें है, ऑर्गेनिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चिलेशन सबसे ज्यादा किसमें है, सी में है। तो जिसमें ज्यादा चिलेशन ज्यादा है वहां पे जो कि स्प्लिटिंग पैटर्न का हम फिनोमेनन बताते हैं, उसको स्प्लिट होने के लिए एनर्जी it required to more energy, it required to maximum energy for the showing the absorption and we show the color spectra. as you can say it is called as optical spectra. optical spectra हम इसको इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं। इसका इस मॉलिक्यूल में चिलेशन ज्यादा है, मतलब सी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सबसे ज्यादा, सी वाला है और यहाँ पे सी है। उसके बाद में चिलेशन है यहाँ पे बेटा ए में, सी ए, और सबसे कम चिलेशन है हमारा बी में, क्योंकि यहाँ पे एक चिलेटिंग एजेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हमारा ऑर्डर आएगा सी ए बी इज द चॉइस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन द एसीटोन इज रिएक्ट विद द 2 पेंटानॉन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रिएक्टेंट हम लिखते हैं थोड़ा, इसके क्या करते हैं हम, सबसे पहले रिएक्टेंट हम लिखेंगे। देखो रिएक्टेंट क्या है, एसीटोन है CH3C++O, इसके रिएक्टेंट हम पहले लिखते हैं CH3C++O, CH3 + 2 पेंटानॉन 1 2 3 4 5। देखो क्या रिएक्शन है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन पूछा है। डाइल्यूट मतलब कौन सा रिएक्शन है, ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है जो कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन में देखा था। देखो बेटा क्या होता है, अब सबसे पहले इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। कितने कार्बन यहाँ पे 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है और इसमें कितने 5 कार्बन है, 3 और 5 6 7 8 कार्बन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। एक बात ऐसी है। दूसरी बात क्या है कि ये आपस में जब रिएक्ट होता है 3 और 3, मतलब इसमें इसका सेल्फ कंडेंसेशन होता है, 3 और 3 होते हैं यहाँ पे 6 है ना, तो 6 वाला और 8 वाला ये प्रोडक्ट होना चाहिए। जिस कंपाउंड में ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इसका प्रोडक्ट है। तो याद रखना है 6 कार्बन वाला या 8 कार्बन वाला यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या पूछा है, नॉट फॉर्म पूछा है, मतलब ये मिलता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भी मिलता है, 1 2 3 4 5 6 ये भी फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यहाँ पे भाई यहाँ पे 10 कार्बन आ रहे, 10 कार्बन का ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब इसका आंसर है बेटा लास्ट। यहाँ पे हमारा ये पेपर्स कंप्लीट होता है। कुछ बचा है नहीं, और एक बचा है लुकास टेस्ट। सॉरी यहाँ पे और क्वेश्चन है लुकास टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। So that is called as in Lucas test, primary and secondary and tertiary amines are the distinguished on the basis of the reactivity of this Lucas. What is the Lucas? Lucas reagent क्या होता है बेटा, concentrated anhydrous, this is what concentrated HCl। देखो बेटा Lucas ये होता है बेटा concentrated HCl plus anhydrous sodium Cl to Lewis acid, इसका मिक्सचर को हम बोलते हैं बेटा Lucas reagent। ये Lucas मिक्सचर होता है, Lucas reagent इसको कहा जाता है प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को वो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। कैसे डिस्टिंग्विश करता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर। टर्शियरी अल्कोहल इट इज रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट, इट गिव्स द फास्ट टर्बिडिटी, फास्ट रिएक्शन होता है।
2 to 3 मिनट में रिएक्शन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल 1 to 2 आवर्स में रिएक्शन दे सकता है, मतलब मॉडरेट टाइम हम उसको कह सकते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो लॉन्गर हीटिंग टाइम, मतलब लॉन्गर टाइम इट रिक्वायर टू लॉन्ग टाइम, मतलब टर्शियरी अल्किल हैलाइड, यहाँ पे हम लिखते हैं टर्शियरी इज मोस्ट रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर द डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस लुकास रीजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखोगे प्राइमरी अल्कोहल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, नहीं ऐसा नहीं होता है, प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव नहीं होता है, टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है, टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है, प्राइमरी नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव ऐसा बताया है नहीं है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट होता है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट 98 हुआ, 99 the neutral faintly alkaline mediums came in for oxides iodides into the iodic changes oxidation state। देखो बेटा इनऑर्गेनिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कैसा क्वेश्चन है, if we are having the types of the question is what KMnO4 KMnO4, इसे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। ओके, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे -2 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 और -1 + 1, मतलब इसमें +2 + 2 + 2 और +1, ये हो गए +7 से लेके क्या होते हैं, यहाँ पे हम आयोडीन का रिएक्शन करते हैं ना, ऑक्सीडेशन इसका होता है, सो व्हाट हैपेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ 2MnO2, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, MnO2 फॉर्मेशन होता है, और आयोडेट यहाँ पे IO3 नेगेटिव चार्ज ऐसा साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, MnO2 फॉर्म होता है, मतलब -2 + 2 और -2 + 2 इसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा +4, मतलब +7 to +4 इसका सही आंसर है बेटा थर्ड चॉइस। 7 to +4 में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पोल्यूशन के ऊपर पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का होता है, द पोल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, मतलब पोल्यूशन क्रिएट होता है जब ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कौन से, जो कि नाम है बेटा उसका सल्फर डाइऑक्साइड। देखो क्या नाम है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का साथ हमने यहाँ पे बताया है कि SO2, हियर वी आर हैविंग दिस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ देखो बोला क्या बोला है, पोल्यूशन टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्साइड गेट्स, सल्फर के साथ है ना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2 होते हैं, SO3 होते हैं, ये पोल्यूशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, किसकी वजह से, पर्टिकुलर मैटर्स, मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, ओजोन, यस बेटा, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स, नहीं हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे नहीं होते बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दैट इज कॉल्ड एज H2O2, होता क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तीनों का ऑक्सीडेशन होता है, फॉर्मेशन होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में ये नहीं होता है, so that is the goes to on the basis of what, which one, this answer is what, this सही आंसर यहाँ पे है हमारा बेटा, यहाँ पे सही आंसर हमारा आता है, so that is we call yes the ABD is the सही आंसर, ABD is the सही आंसर यहाँ पे है, A B और D, A पर्टिकुलर मैटर्स, ओजोन, ओजोन से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, यस बेटा, फॉर्मेशन यहाँ पे होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड यहाँ पे सल्फर के साथ रिएक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, ये कि मतलब पोल्यूशन करने के लिए इसका यूज होता है, सो इफ दिस सल्फर and sulfur dioxide is treated with particular matter ozone and hydrogen peroxide, हाइड्रोकार्बन से ये नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन इसमें मतलब एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि मैटर्स होते हैं, ओजोन होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका होके, मतलब इसका सही आंसर यहाँ पे है बेटा A B और D, मतलब पर्टिकुलर मैटर, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, यहाँ पे हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर
एक्सप्लेन होता है, जो कि नीट 2022 का है। ओके बेटा, इसको सही तरीके से ऑब्जर्व करना है और कैसे मैंने इसको डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, उसको एक बार चाहे तो हो सके तो उसको राइट करने की कोशिश करो। राइट करने के बाद उसको मतलब आपके अकॉर्डिंग वो जो पार्ट है उसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है और पेपर में उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, इसके वजह से आपकी यहाँ पे हेल्प हो सकती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, गुड बाय।